नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो देखिए आज बात करेंगे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो देखिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दो तरह की जो है वैकेंसी आई हुई है। एक तो 96 पोस्ट आई हुई है सब इंस्पेक्टर की, सुपरवाइजर की और इसमें एक और भी पोस्ट है। और एक वैकेंसी आई हुई है 87 असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की। तो देखिए इन दोनों वैकेंसी के बारे में आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो सब इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की वैकेंसी आई है। इसमें देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना है। टोटल 96 पोस्ट हैं। जॉब लोकेशन जो है वो आपकी अहमदाबाद गुजरात रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड जो है इसका वो ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 3 दिसंबर 2025 और ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है अहमदाबाद city.gov.in। इसी तरह से ये नीचे वाली जो है ये है असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए। इसमें भी देखिए ऑर्गेनाइजेशन तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एएमसी है या फिर महानगर सेवा सदन कह सकते हैं। इसमें जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर लाइट की और सहायक टेक्निकल सुपरवाइजर की। इसमें देखिए टोटल 87 पोस्ट हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा आपने किया हो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में। और इसमें जो आपकी सैलरी है वो 40,800 रुपए फिक्स रहने वाली है 3 साल के लिए। पहले 3 साल के लिए, उसके बाद ये बढ़ेगी। इसमें भी जॉब लोकेशन आपकी अहमदाबाद गुजरात रहेगी। और इसके लिए जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 4 दिसंबर 2025 और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी भी है ahmedabadcity.gov.in। तो देखिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो पहले हम यहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की पोस्ट जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें 96 वैकेंसीज हैं जिसमें ई स्टेट और टीडीओ डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग विंग के अंदर और हेल्थ या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है या हेल्थ डिपार्टमेंट उसके अंदर वैकेंसीज हैं ये। इसमें देखिए असिस्टेंट ई स्टेट ऑफिसर या असिस्टेंट टीडीओ के लिए यहाँ पर 7 वैकेंसीज हैं। और इसमें आपकी जो सैलरी है वो 53,100 रुपए से लेकर के 1,67,800 रुपए तक रहेगी। इसी तरह से इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो 23 वैकेंसीज है। इसमें 44,900 रुपए से लेकर के 1,42,400 रुपए तक आपकी सैलरी रहेगी। इसी तरह से जो सहायक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है उसके लिए 48 वैकेंसीज हैं। इसमें आपकी सैलरी जो है वो फिक्स रहेगी 3 साल के लिए, जो कि 49,600 रुपए रहेगी। उसके बाद ये लेवल 7 की हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर बात करें सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट की, ये हेल्थ डिपार्टमेंट अब आ गया यहाँ से। तो हेल्थ डिपार्टमेंट में सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत 3 पोस्ट हैं जिसमें सैलरी आपकी 1,42,400 रुपए तक रहेगी। इसी तरह से सहायक पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर की 5 पोस्ट हैं। इसमें आपकी सैलरी 3 साल तक फिक्स रहेगी, जो कि 49,600 रुपए रहेगी। फिर सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर की 10 पोस्ट हैं जिसकी सैलरी भी 40,800 रुपए 3 साल तक फिक्स रहेगी। और देखिए इस तरह से टोटल वैकेंसी हो जाएंगी 96। तो ये सब इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए हो गया। अब अगर बात करें हम असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए, तो देखिए इसमें असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की टोटल 87 वैकेंसीज हैं जिसमें अनरिजर्व है 40। फिर ओबीसी के लिए 22 रिजर्व है, शेड्यूल टाइप के लिए 12 रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 रिजर्व है और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 रिजर्व है। और जो 5 सीट है वो पीडब्ल्यूडी के लिए भी यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। पीडब्ल्यू ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो होते हैं उनके लिए। तो ये हो गया असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी। अब अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पहले देखिए हम जो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और जो सुपरवाइजर की पोस्ट थी उनके लिए जानेंगे। तो जैसे असिस्टेंट ई स्टेट ऑफिसर और असिस्टेंट टीडीओ के लिए यहाँ पर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल से कर रखा हो या फिर डिप्लोमा कर रखा हो सिविल से, और साथ में आपको 10 साल का सिविल में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 45 के बीच में हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा हो सिविल से और इसमें भी आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। सहायक सब इंस्पेक्टर के लिए आपने डिप्लोमा कर रखा हो सिविल इंजीनियरिंग में या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक कर रखा हो या फिर इसके हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि एमटेक वगैरह आपने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग में और आपकी एज 18 से 45 साल के बीच में हो तो आप सहायक सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बात करें सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत, तो इसमें आपने जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है वो पास होना चाहिए आपको। साथ में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर के तौर पर। और इसमें जो कंजर्वेंसी की एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कंजर्वेंसी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका यहाँ पे नॉलेज आपको जो है वो भी मांगी गई है। और इसमें भी एज लिमिट 18 से 45 साल रखी गई है। इसी तरह से सहायक पब्लिक हेल्थ सुपरवाइजर में भी आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर का एग्जाम पास होना चाहिए। 10 साल का आपका पब्लिक हेल्थ में एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जाम पास करने के बाद, और 5 साल का सैनिटरी इंस्पेक्टर का या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें एज लिमिट 18 से 43 साल रखी गई है, 43 ईयर्स। इसी तरह से अगर हम बात करें सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट, सहायक सैनिटरी इंस्पेक्टर की, तो इसमें देखिए इसमें भी आपको जो सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा का एग्जाम होता है वो आपको पास होना चाहिए। साथ में आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ में जब आपने डिप्लोमा का एग्जाम पास किया उसके बाद। और इसमें एज लिमिट जो है वो 18 से 38 साल 18 टू 38 ईयर्स रखी गई है। अब देखिए अब यहाँ पर ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है ये असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर की जो 87 पोस्ट थी उनके लिए है। तो इसके लिए आपने डिग्री जो है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर रखा हो आपने इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या फिर डिप्लोमा कर रखा हो आपने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देखिए अब इसमें बीटेक नहीं चलेगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग चलेगा या फिर डिप्लोमा ही चलेगा।
और देखिए इसमें जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम एज 30 ईयर रखी गई है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी जैसे एससी एसटी एससी बीसी यानी कि सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। वुमेन कैंडिडेट को भी 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। और जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन किसी भी हाल में जो मैक्सिमम एज लिमिट है यानी कि अपर एज लिमिट है वो 45 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो ये हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, किसके लिए, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखिए इसमें आपका एक रिटन ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपका कॉम्पिटिटिव रिटन यानी कि ओएमआर पे लिया जा सकता है या फिर सीबीटी कंप्यूटर पे लिया जा सकता है टेस्ट, जिसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज और एप्टीट्यूड जो है चेक किया जाएगा। तो टेक्निकल नॉलेज जो आपकी इसमें चेक की जाएगी वो जैसे मान लीजिए आप सिविल से अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल की टेक्निकल नॉलेज जो आपने पढ़ी होगी डिप्लोमा या फिर अपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में वो मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी जो नॉलेज है वो चेक की जाएगी। और एप्टीट्यूड के यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद जो लोग इसमें क्वालिफाई कर लेंगे एग्जाम को सीबीटी को उनको बुलाया जाएगा जिसमें उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, एज से, कास्ट से और एक्सपीरियंस से, वो सब चेक किए जाएंगे। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो आपकी बनेगी वो आपके एग्जाम का जो स्कोर है उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपने रिटर्न या फिर ऑनलाइन जो सीबीटी पे होगा एग्जाम उसमें स्कोर किया होगा। फीस की बात करें तो देखिए इसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 500 रुपए फीस रखी गई है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज हैं एससी एसटी सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट यानी कि दिव्यांग कैंडिडेट है तो कोई भी फीस आपको नहीं देनी है। पेमेंट करने का मोड यहाँ पर ऑनलाइन रहेगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो ये हो गया सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। अब देखिए अब यहां पर मैं असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर जो कि 87 पोस्ट हैं उनके लिए आपको बता देता हूं। तो देखिए इसमें सैलरी स्ट्रक्चर जो पहले तो मैं आपको उनका सैलरी स्ट्रक्चर बता ही चुका हूं। अब यहां पर जो सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको पहले ही टिप में बताया था। अब ये असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर जो 87 पोस्ट है उसमें देखिए इसमें भी 40,800 रुपए पर मंथ फिक्स पे मिलेगा आपको पहले 3 साल के लिए। और उसके बाद जो है जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आप पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अंदर आ जाएंगे जिसके अंदर आपकी सैलरी 92,300 रुपए तक पहुंचेगी और फिर आपको डीएचआरए अलाउंसेस भी मिलने लगेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए इसमें भी रिटन ऑनलाइन एग्जाम होना है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा। इसमें आपकी टेक्निकल नॉलेज टेस्ट की जाएगी क्योंकि देखिए इसमें बी या फिर डिप्लोमा आ गया है सिविल या फिर मैकेनिकल में। तो अगर सिविल से आप अप्लाई कर रहे हैं तो सिविल की टेक्निकल नॉलेज पूछी जाएगी सिविल इंजीनियरिंग की। और अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में टेक्निकल नॉलेज जो आपने पढ़ी है अपने डिप्लोमा या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के दौरान वो इसमें पूछी जाएगी। और फिर उसके बाद जब आप उसको क्वालिफाई कर देते हैं तो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है जैसे कि एज रिलेटेड क्वालिफिकेशन और कार्ड रिलेटेड उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें भी फीस की बात करें तो ये भी सेम फीस रखी गई है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपए फीस रखी गई है और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए पहले जो 96 पोस्ट हैं सब इंस्पेक्टर की, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर की, उनके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 7 स्टेप्स हैं। अगर आप इनको पढ़ के फॉलो कर लेते हैं तो आप आराम से अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने का लिंक जो है वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग अलग प्रोवाइड करा देंगे। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सुपरवाइजर का अलग जो कि 96 पोस्ट है और उसके बाद जो दूसरे की बात करें असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर तो इसका भी हम आपको अलग से प्रोवाइड करा देंगे नीचे ही डिस्क्रिप्शन में जहां पे जाकर के आप अप्लाई कर पाएंगे। वो लिंक हम नीचे आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसमें भी देखिए 87 पोस्ट है तो इसमें भी देखिए ये 7 स्टेप है। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं स्टेप लगभग सेम ही होंगे जो कि उसमें थे तो आप इसके लिए भी जो है आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए ये जो ऊपर वाली टेबल है उसमें सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट डेट है और नीचे वाली टेबल में असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए 18 नवंबर से नोटिफिकेशन आया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट 3 दिसंबर है अर्थात इसमें फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी फॉर्म को भर लीजिए। 5 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट की। इसी तरह से असिस्टेंट टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए 19 नवंबर से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। 4 दिसंबर इसमें लास्ट डेट रहेगी और 6 दिसंबर लास्ट डेट रहेगी फी पेमेंट की। तो आप इसके लिए भी जल्दी जल्दी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस अब इसमें इतना ही था बताने के लिए। देखिए बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो आप तक लेके आने में तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करा करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।